नाउ एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 दे आर सेइंग कि आपने इसको सॉल्व करना है बाय यूजिंग अ क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को लाजमी पढ़िएगा। अगर तो वहां लिखा हुआ है बाय यूजिंग द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, सो आपको एक्सरसाइज 1.1 में जितने क्वेश्चंस किए हैं अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू सॉल्व दिस। और अगर लिखा हुआ है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला तो आपको इस पैटर्न पे सॉल्व करने हैं जिस पे मैं भी आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। अब उन्होंने क्वेश्चन हमें दिया 2 - x² = 7x। हमें जब भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की बात की जाएगी तो हमने पहले उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को प्रॉपर उस फॉर्मेट में लेकर आना है। लाइक हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बट ये अरेंज्ड फॉर्म में नहीं है, सो हमने इसको अरेंज फॉर्म में करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आएगी स्क्वायर की टर्म विच इज -x²। ये हमारे पास है राइट हैंड साइड पे, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लाएंगे तो -x। दिस इज अ +1, सो +2 = 0। जब तक आप इसको अरेंज नहीं करेंगे आपको अपने क्वेश्चन की समझ नहीं आएगी, बिकॉज आपने यहाँ से a, b एंड c, वी आर हैविंग 3 वेरिएबल्स इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax² + bx + c। हमें इन तीनों की वैल्यूज लेनी है, उसी से हम अपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। सो अगर मैं यहाँ से a की वैल्यू को लेना चाहूँ तो a इज द कोफिशिएंट ऑफ x²। सो x² के साथ यहाँ पर क्या कोफिशिएंट है, -1। a itself is a positive integer in this quadratic equation। तो आपने अगर इसके साथ माइनस आ रहा है तो उसको साथ लेकर चलना है। b रिप्लेस हो रही है हमारे पास, x का जो मल्टीपल है वो है b, तो यहाँ पर x का मल्टीपल आपके पास है -7 एंड c इज अ कांस्टेंट टर्म, लेकिन वो पॉजिटिव नेगेटिव जो भी होगी आपको उसके साथ उसे लिखना है। a b c की वैल्यूज हमने जनरेट कर ली। नाउ यू हैव टू पुट दिस इन द फॉर्मूला which is x is equals to -b ± b² - 4ac over 2a। Now -b means माइनस एज इट इज रहेगा, b की जगह पर उसका वैल्यू आ जाएगी -7। उसके बाद है प्लस माइनस का साइन, b² means -7², ये माइनस साइन एज इट इज, 4 is a constant term will be as it is। a एंड c आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, a की वैल्यू है -1, b आपके पास है 2 और डिवाइड में हमारे पास क्या आ रहा है 2a। 2a means 2 is going to multiply with -1। बहुत केयरफुल इसकी वैल्यूज लिखेगा। अगर आपने फॉर्मूला ठीक लिखा है, वैल्यूज को जनरेट ठीक किया है, लेकिन आपने उनको पुट करते हुए वैल्यूज को गलत पुट कर दिया है तो आपका क्वेश्चन इतने मार्क्स तो जरूर देगा कि जिसमें आपने वैल्यूज फाइंड आउट की और आपने फॉर्मूला ठीक लिखा, इतने मार्क्स मिलेंगे, बट उसके बाद सोल्यूशन के मार्क्स आपके रिडक्ट हो जाएंगे, वो नहीं आपको मिलेंगे। नाउ माइनस +7 +, अब सिर्फ आपने इसको सॉल्व करना है। कैलकुलेटर को यूज करें, कैलकुलेटर को यूज करना ऑलवेज अ फन, सो उसको एंजॉय करते हुए काम करें। माइनस का स्क्वायर लेंगे तो वो आपको दे देगा पॉजिटिव आंसर, बिकॉज माइनस को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो आ गया 49। 7 का स्क्वायर, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा प्लस, 4 1 = 4, 4 2 = 8। ओके, नीचे हमारे पास आ गया -2। नाउ +7 ± 49 में 8 ऐड किए तो 7 और आ गया नीचे -2। अब ये हमारे पास जो वैल्यू आई है ना, इसका स्क्वायर रूट जनरेट नहीं हो सकता। 57 इज नॉट द परफेक्ट स्क्वायर रूट। ऑब्वियसली डेसिमल में आपके पास आंसर आ जाएगा, बट इससे ज़्यादा अच्छा खासा हमारे पास 49 था, बट वो 57 पे कन्वर्ट हो गया। अगर सिर्फ 49 रहता तो हम इसको 7 पे कन्वर्ट करते, बिकॉज 49 का स्क्वायर रूट आपके पास है 7, तो 7 को 7 में ऐड और प्लस माइनस करते तो हमारे पास एक अच्छी कुछ पोजीशन में हमारे पास आंसर आ जाता। बट अभी हमारे पास क्या है, x इज इक्वल्स टू आ गया +7 ± 57 डिवाइडेड बाई 2। सो आपने इसका आंसर देना है x इज इक्वल्स टू +7 ± √57 over 2 और सोल्यूशन सेट को आपने क्लोज कर देना है। सो दिस इज द फाइनल प्रेजेंटेशन ऑफ द आंसर ऑफ पार्ट नंबर 1। नाउ पार्ट नंबर 2 में दे आर सेइंग 5x² + 8x + 1 = 0। दैट्स वेरी गुड कि उन्होंने हमें अरेंज करके क्वेश्चन को दिया है। सो यहाँ से a की वैल्यू आपके पास आ गई +5, b वैल्यू आ गई +8 एंड c वैल्यू इज +1। हमारे पास फॉर्मूला है ± b² - 4ac over 2a। you just have to put the values। b की रिप्लेसमेंट है 8, ओके, एंड देन स्क्वायर रूट के अंदर है 8² -4, a आपके पास है 5 एंड c आपके पास है 1। ओके, नाउ 2 is going to multiply with the 5। सिंप्लीफिकेशन है, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमारे पास सोल्यूशन सेट की फॉर्म में इसका आंसर आ जाएगा। -8 विल बी एज इट इज, क्योंकि इसके साथ माइनस था। नाउ +- 8 8 द 64 -4 5 द 20
ओवर आपके पास आ गया 5 to the 10, ये ओवर पूरे के नीचे है, प्लस माइनस 64 में से 20 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आ गया 44 over 10। हमारे पास ये सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि हम 44 के फैक्टर्स बना के हम इसको और सॉल्व कर सकते हैं, बट कोई कंपल्जन नहीं है। आप यहाँ पे भी इसके आंसर को खत्म कर सकते हैं कि ठीक है जी ये खत्म हो गया। यहाँ पे आप 44 के बनाएंगे फैक्टर्स तो ऑब्वियसली ये बनेगा 4 मल्टीप्लाई बाय 11, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई बाय 11 में 4 को आप स्क्वायर रूट से बाहर ले आएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और 11 रह जाएगा अंदर। अच्छा, मैं आपको करके दिखा देती हूँ, बट देयर इज नो कंपल्जन, आप यहाँ तक इसका आंसर दे सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। सो हम इसको इरेज करते हैं और इरेज करके इसको मैं आपको करके दिखा देती हूँ कि किस तरीके से हो रहा है। यहाँ पे आएगा -8 प्लस माइनस 4 इंटू 11 एंड डिवाइडेड बाय हो गया 10। आफ्टर दैट -8 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट लिया तो आ गया हमारे पास 2 और 11 रह गया स्क्वायर रूट के अंदर। जब दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो हमारे पास ऐसा रूल है कि हम स्क्वायर रूट के ही अकॉर्डिंग टू है कि हम उसके स्क्वायर रूट को सेपरेट कर सकते हैं। 4 को सेपरेट स्क्वायर रूट दिया तो वो 2 हो गया, 11 को सेपरेट कर दिया तो वो तो सॉल्व ही नहीं हुआ। तो नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप इसका बनेगा वो ये है कि यहाँ से हम ऊपर न्यूमिनेटर्स में हमारे पास है प्लस माइनस आ गया तो 2 टर्म्स है, उन दोनों टर्म्स में यहाँ से भी 2 कॉमन है, यहाँ से भी 2 कॉमन है, तो हम यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो अंदर रह जाएगा 8, क्योंकि 8 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो रिमेनिंग टर्म आएगी 4। सो मैंने यहाँ से 2 को कॉमन ले लिया तो अंदर रह गया 4। जब इस ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे ना तो 4 to the 8 ही वापस आएगा। कॉमन लेने का मतलब ये होता है कि अगर हम उसको रिवर्स प्रोसेस कर दें तो वो आपका सेम वही रहना चाहिए। और यहाँ से 2 कॉमन ले लूंगी तो अंदर रह जाएगा ओनली 1, तो वो आपको 11 ही देगा और नीचे है 10। नाउ 2 1 the 2, 2 5 the 10, सो -4 प्लस -11 over 5, ये भी आपका आंसर आ सकता है। अब अकॉर्डिंग टू मी नो प्रॉब्लम कि आप यहाँ तक इसका आंसर दे दें, बिकॉज 10th स्टैंडर्ड में जो स्टूडेंट्स हैं उसमें से कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो अच्छे होते हैं मैथ्स में, दे कैन गो लाइक फ्रॉम हियर, वो यहाँ तक जा सकते हैं। या एवरी स्टूडेंट कैन नॉट गो देयर, बट अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं तो मेक योरसेल्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स इन मैथ्स। मैंने आपकी बुक के पीछे से आंसर चेक किया है तो बुक का जो आंसर है ना वो वही है 4 इंटू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 11, जो हमने यहाँ पे एंड पे सॉल्व फॉर्म निकाली है ना उसकी वही। सो प्रैक्टिस करें ताकि आप जो है ना अपने आप को लोअर स्टूडेंट से हाईएस्ट रैंक तक ले जा सकें। इस पार्ट में हमें दिए हुई x की जो स्क्वायर दिया हुआ है, जो कोफिशिएंट उसका दिया हुआ है, दिस इज द स्क्वायर रूट 3। सो हम स्क्वायर रूट को छोड़ने नहीं लगे, उसको हम साथ साथ रखेंगे, बट पहले हम अपनी वैल्यू को अरेंज कर लेते हैं। यहाँ पर इक्वल का साइन, इक्वल के साइन को हम एंड पे लेकर जाएंगे एंड दिस इज अ कांस्टेंट टर्म, x की टर्म हमारे पास ये है। सो स्क्वायर रूट 3x स्क्वायर, अच्छा x स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर नहीं है, सेपरेट है, प्लस x माइनस 4 स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से a हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट 3, b आपके पास आ गया +1 और c आ गया -4 स्क्वायर रूट 3, पूरी कंप्लीट वैल्यू उसके साथ चली जाएगी। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है -b प्लस -b स्क्वायर -4ac ओवर 2a। अच्छा, मुझसे अगर आप पूछें कि आपको कौन सा मेथड ज़्यादा पसंद है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, कंप्लीटिंग स्क्वायर या हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला, सो मुझे क्वाड्रेटिक फार्मूला ज़्यादा अच्छा लगता है, बिकॉज उसमें एक फॉर्मूला है जिसको आपने याद रखना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, सो आई विश कि जब भी आपके पास क्वेश्चन आए क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के ही आए, कंप्लीटिंग स्क्वायर की कम ही है। सो आपके पास यहाँ से आप वैल्यू को पुट करेंगे, -b की वैल्यू है आपके पास +1 प्लस माइनस एज इट इज, b स्क्वायर में आ गया 1 स्क्वायर -4a आपके पास है स्क्वायर रूट 3 और c आपके पास है, हम 4 के साथ ac को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, a स्क्वायर रूट 3 और c आपके पास है -4 स्क्वायर रूट 3, ओके। और नीचे आपके पास आ रहा है 2a विच इज स्क्वायर रूट 3, 2 के साथ हमने a को मल्टीप्लाई करना था, a है स्क्वायर रूट 3। नाउ -1 प्लस माइनस अंदर 1 का स्क्वायर तो आपके पास 1 ही आ गया, ये माइनस जाके इस माइनस से मल्टीप्लाई हो गया तो हो गया पॉजिटिव। 4 4 द 16, ओके। और स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे मैंने अपने एक शॉर्ट में बताया हुआ है कि स्क्वायर रूट जब आप सेम टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं ना तो वी आर हैविंग 2-3 मेथड्स। या तो आप इनकी बेसिस इक्वल है, पावर्स ऐड कर लें जो कि 1/2 आती है, यानी कि मैं यहाँ से कहूँ आपसे 3⁻1/2 है, 3⁻1/2 है, तो बेसिस इक्वल है, पावर्स को ऐड कर दें, हाफ को हाफ में ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा।
सेम इन द केस अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मैं ले रही हूँ स्क्वायर रूट 3 2 दफा आया हुआ है तो मैंने ले लिया उसका स्क्वायर, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 3। सो बहुत सारे मेथड है एक ही चीज को करने के लिए, तो आप ये नहीं यहाँ पे कह सकते कि ये हमने रॉन्ग किया है या मिस ने पता नहीं कोई और ही एक्स्ट्रा कोई नया मेथड निकाल दिया, नहीं, एक ही चीज को सॉल्व करने के हमारे पास 2 मेथड्स तो एटलीस्ट निकल ही आते हैं। और आई थिंक एक और मेथड है इसको करने के लिए, बट अभी मेरे जहन में सिर्फ ये 2 ही आए। अपने एक शॉर्ट मैंने जनरेट किया, उसमें मैंने 3 मेथड्स इसके बताए हुए कि अगर सेम वैल्यू है और उसके साथ स्क्वायर रूट है तो उसको किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। बट एवरी मेथड के बाद आंसर आपका वही आ रहा है 3 raised to power 1 एंड 3 raised to power 1। सो मैं यहाँ पे इसको इस तरह लिख के इससे कैंसिल करके आंसर 3 ही आएगा। नीचे आपके पास आ गया 2 square root 3। नाउ -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 प्लस 16 3 दा 48 ओवर आ गया 2 square root 3। नाउ -1 प्लस माइनस 48 में 1 को ऐड किया तो आ गया 49 2 square root 3। वैसे ये थोड़ा ना अच्छा हो गया कि ये वाला पार्ट हमारा अब स्क्वायर रूट का सॉल्व हो रहा है, पहले दोनों पार्ट्स में नहीं हुआ। ये आ जाएगा 7 over 2 square root 3। नाउ आफ्टर दिस व्हाट वी आर डूइंग -1 प्लस 7 over 2 over 3 और सेकेंड आपके पास है -1 माइनस सेकेंड 2 square root over 3। क्या कर रहे हैं हम, एक वैल्यू को हम जनरेट करते हैं विद द प्लस साइन, एक वैल्यू को हम जनरेट कर रहे हैं विद द माइनस साइन। सो क्या है यहाँ पे -1 प्लस 7 के साथ आ गया, -1 माइनस 7 के साथ आ गया, बाकी सब चीजें सब सेम है। ये वो सोल्यूशन है जो आपका अगर स्क्वायर रूट यहाँ से हो गया, कंप्लीटिंग स्क्वायर में चला गया, कंप्लीट परफेक्ट बन गया वो, तो उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ से आ जाएगा +6 2 square root 3 और यहाँ से आ गया कॉमा के साथ आएंगे, हमने 2 वैल्यूज को जनरेट किया है -8 2 square root 3 2 1 the 2 2 4 the 8 2 1 the 2 2 3 the 6। सो 3 over square root 3 और सेकेंड वैल्यू, अच्छा ये पॉजिटिव साइन के साथ आ रही है, ओके, और ये आपके पास है -4 over square root 3। अब आपके पास यहाँ पर बिल्कुल जैसे हमने ये चीज को समझाना, एक और चीज आपको समझनी है, इससे आपकी जो ना मैथ्स की जो लॉजिक्स हैं, जो बेसिक्स हैं, वो बहुत स्ट्रांग होंगी। काफी अच्छे तरीके से इन्होंने बुक को जो है ना रिन्यू किया है, उसके क्वेश्चंस को, उसकी चीज़ों, क्वेश्चंस की वैल्यूज़ को, कि आपके पास एक ही क्वेश्चन में इतनी सारी रेपिटेशन हो रही है न्यू लॉजिक्स की कि आप इससे ना जीनियस हुए बगैर रह ही नहीं सकते। अब यहाँ पर ये जो चीज़ है ना, इसको हमने सॉल्व करना है 3 over square root 3। इसको कुछ नहीं कर सकते, ये दोनों डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, जबकि ये और ये सेम है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, 3 को मल्टीप्लाई कर, अच्छा पहले मैं इसकी ना वैल्यूज कर देती हूँ रिप्लेस। स्क्वायर रूट की वैल्यू हमारे पास होती है 1 over 2 और ये हमारे पास है 3 raised to power 1। एवरी नंबर हैव अ सिंगल पावर विच इज 1। ठीक, अब मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, ये वैल्यू को जब ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर जो है वो नेगेटिव हो जाएगी, इसके पास ऑलरेडी पावर है 1, बेसिस इक्वल है इन द प्रोडक्ट फॉर्म, तो उनकी वैल्यूज जो है वो ऐड हो जाएंगी, बट ये इटसेल्फ नेगेटिव है तो वो नेगेटिव हो जाएंगी। अब ये मेरे पास है फुल, फुल एक टर्म है, कोई भी चीज़ है फुल, उसमें से मैंने हाफ निकाल दिया तो हाफ क्या रह गया, हाफ। सो हमारे पास यहाँ पर रह गया हाफ, ये फुल था उसमें से हाफ निकाल दिया तो हाफ रह गया। अब ये जो हाफ है, दिस इज द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट, सो हम इसको अंडर स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। ये कंप्लीट आपके पास एक सोल्यूशन है जो उन्होंने एक स्मॉल पार्ट करके, बिल्कुल टाइनी पार्ट करके आपको इसमें दे दिया। इट्स अ लॉन्ग प्रोसीजर, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमने ऊपर फुल पावर है, नीचे हाफ पावर है, तो हाफ में से जब हम फुल में से हाफ को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हाफ रह जाएगा और वो आ गया पॉजिटिव फॉर्म में अपर साइड पे एज अ न्यूमिनेटर। तो आपके पास जो इसका फाइनल आंसर आ रहा है ना, वो है स्क्वायर रूट 3 -4 square root 3। This is the final answer of part number 3. In the part number 4, we have to arrange the values in the quadratic equation. So 4x square ये पॉजिटिव है, इस साइड पे आके होगी नेगेटिव, -14 ऑलरेडी उसके पास माइनस था, इक्वल टू हो गया 0। नाउ a वैल्यू आपके पास रिप्लेस हो रही है +4 से, b रिप्लेस हो रही है -3 से, एंड c रिप्लेस हो रहा है -14 से, एंड x इज इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर -4ac over 2a। -b है तो b आपके पास आ गया -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर है तो -3 होल स्क्वायर, -4a आपके पास है 4 एंड c आपके पास है -14। स्क्वायर रूट को कंप्लीट लॉन्ग उन सब के ऊपर कर देते हैं, a आपके पास है 4। ये हमने कर ली इसकी सारी वैल्यूज पुट। अब हमने करनी है सिंप्लीफिकेशन, लाइक उसको मल्टीप्लाई करें एंड सॉल्व करें।
x इज इक्वल टू ये हो गया माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, यहाँ से आ गया 3 3 द 9, और जो हमारे पास माइनस है उसको भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा पॉजिटिव, एंड यहाँ से आ गया माइनस 4 4 द 16, और ये जो माइनस है माइनस से मल्टीप्लाई होके आपको दे देगा पॉजिटिव साइन। नाउ यूज द कैलकुलेटर एंड टेल मी कि 16 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, और नीचे आपके पास आ गया 2 4 द 8। x इज इक्वल टू प्लस 3 प्लस माइनस 9, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 2 2 एंड 4, 16 को 14 से। आप भी कैलकुलेटर यूज करके चेक कीजिएगा कि मैंने ये सही लिखा है या नहीं। 2 2 4 में 9 को ऐड किया तो आपके पास आ गया 233/8। इससे ज्यादा इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, बिकॉज 233 इज नॉट द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। सो हम यहीं पे इसका सोल्यूशन सेट बना के कह देंगे दिस इज द फाइनल आंसर। पार्ट नंबर 5 में उन्होंने हमें अरेंज फॉर्म दी है, सो डायरेक्ट हम ए बी सी एन की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। ए आपके पास है पॉजिटिव 6, बी इज -3, नो बी इज नॉट -3, अरेंज नहीं है, हमारे पास x की टर्म मिडिल में होनी चाहिए। सो इसको अरेंज करते हैं, 6x² -7x -3 इज इक्वल टू 0। बहुत जरूरी है कि a की वैल्यू a की जगह पे लिखी जाए, b की जगह पे b की वैल्यू, c की जगह पे c की वैल्यू, वरना सारी हमारी जो वैल्यूज को पुट करके हम सिंप्लीफाई करते हैं ना, सब रॉन्ग हो जाएगा। Okay, now a is equal to 6 and b is equal to -7 and c is equal to -3. Now x आपके पास है -b plus -b square -4ac over 2a. -b means -7 plus -7 square -4ac है a and c, तो 6 and -3 आपस में मल्टीप्लाई हो गए और यहाँ से हमारे पास 6 आ गया 2 के साथ। Now x is equal to minus plus 7 plus -7 square लेंगे which is 49 minus आपको दे दिया उसने plus 6 4 the 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 4 the 12, 3 2 the 6 and 7, 6 3 the 18, 18 4 the 72। ओके, सो यहाँ से आ गया 11 और यहाँ पर हो गया 12, तो हमारे पास सोल्यूशन पॉसिबल है। आफ्टर दैट +7 + 11 over 12 एंड कॉमा +7 - 11 over 12, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, हमारा 1 बाहर चला गया, उसको वापस अंदर ले आते हैं। ओके, नाउ 11 एंड 7 को ऐड करेंगे तो आपके पास आ गया 18 over 2, और 11 में से 7 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आ गया -3 over 2, 2 9 the 18, ओह सॉरी 12 है नीचे, आज लगता है मिस्टेक्स का डे है, नीचे हमारे पास है 12। ओके, और यहाँ पर है 18, 3 6 the 18, 3 4 the 12, 2 3 the 6, 2 2 the 4, सो ये हमारे पास आ गया 3 over 2। अगेन चेक कर लेते हैं, ये हमारे पास 18 ही आ रहा है, एंड यहाँ पर है 12 7 8 9 10 11, ये 4 है। ओके, सो 4 1 the 4, 4 3 the 12, तो ये आ गया -1 over 3। दिस इज द फाइनल आंसर। पार्ट नंबर 6 आपके पास है 3x² + 8x + 2 is equal to 0. So now we can generate the values of a is equal to 3, b is equal to 8 and c is equal to 2. x आपके पास है -b plus -b square -4ac over 2a, -b की जगह पर आ गया 8 plus -b square means 8 square, a आपके पास है 3, c है 2 and 2 into 2. ओके, अब वैल्यूज को बहुत ध्यान से पुट कीजिएगा, और यहाँ से आ गया 64 -4 3 the 12, 12 2 the 24 and 2 2 the 4। होप सो के जैसे मैंने मिस्टेक कर दी पिछले वाले में, अब इस वाले में मिस्टेक नहीं हो। 64 में से 24 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आ गया जी 40 एंड डिवाइडेड बाय 4। अब ये वही सिचुएशन बन गई है कि 40 जो है ना, 40 को भी दोबारा चेक कर लें, ठीक है, 40 हमारे पास ऐसा नंबर आ रहा है कि जिसमें से वैल्यूज जो है वो स्क्वायर रूट से बाहर आ सकती हैं, तो वही जो हमने एक पिछले क्वेश्चन में किया है, मुझे उस क्वेश्चन का नंबर नहीं याद, उसी तरीके से हमें करना पड़ेगा। 10 4 the 40 एंड डिवाइडेड बाय 4 -8 ± 4 का जब स्क्वायर रूट हमने दिया ना तो वो आपको दे देगा 2, और 10 का स्क्वायर रूट उसके पास ही रह गया। अब यहाँ से जब हमने 2 कॉमन लिया तो हमारे पास अंदर क्या रह गया, -4, जब 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 ही वापस आ जाएगा, प्लस माइनस एज इट इज, ये 2 बाहर आ गया और हमारे पास रह गया स्क्वायर रूट 10, और अंदर है नीचे है 4,
सो 2 1 द 2, 2 2 द 4, तो आपके पास आ गया -4 प्लस -10 ओवर 2. दिस इज द आंसर विद इन द सॉल्यूशन सेट. आई होप कि आपको भी अब तक नजर आ चुकी हो कि हमने मिस्टेक क्या की. मिस्टेक ये की कि हमारे पास a की वैल्यू 2 नहीं है, a की वैल्यू 3 है. सो हमारी कोई बड़ी मिस्टेक नहीं हुई, छोटी पे ही काम हमारा पूरा हो गया. 2 3 था, यहाँ से आ गया 6. इट्स गोइंग टू बी डिवाइडेड बाय 6 एंड 6, ये सारी वैल्यूज आपकी 6 पे डिवाइड हो रही हैं और यहाँ पर हमारे पास है 6. सो 2 1 द 2, 2 3 द 6. सो थैंक गॉड कि हमारे पास एक छोटी मिस्टेक हुई है. तो आपके पास भी अभी क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से करें. मैं उसको स्पीडली शायद कर रही हूँ इसलिए कुछ थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, बट वैल्यूज को पुट करना ध्यान से बहुत जरूरी है. पार्ट नंबर 7 में जो सिचुएशन है वो थोड़ी बहुत डिफरेंट उन्होंने दे दी है. नॉर्मली जैसे वो दे रहे हैं अब तक के सारे क्वेश्चंस वैसे नहीं दिए, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप मैथ्स में एक अच्छे जीनियस से और एक्सपर्ट से स्टूडेंट बन जाएं. सो इसलिए उन्होंने बहुत ही डिफरेंट से आपको क्वेश्चन दिया है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू शिफ्ट, वी हैव टू कन्वर्ट, वी हैव टू सॉल्व, और हमें इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेशन में लेकर आना है. सो 2 फ्रैक्शंस हैं विद द माइनस साइन, सो हमारे पास बनता है एलसीएम. सो x minus 5 and x minus 6, x minus 6 will be cancelled when we divide the denominators, और क्या रह गया 3 is going to multiply with x minus 5. ये जो माइनस साइन था वो एज इट इज बीच में आ गया. इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो x minus 5 कैंसिल, और 4 is going to multiply with x minus 6, और यहाँ से आपके पास है 1. ओके, ये हो जाएगा. अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3x minus 15 माइनस 4x और माइनस माइनस प्लस 6 4 द 24. ये पूरी वैल्यू हम जाकर लिख देते हैं राइट हैंड साइड पे. सो ये बन रही है x minus 6 एंड x minus 5. ऑब्वियसली वी हैव टू ओपन दिस, क्योंकि हमें इसको सॉल्व करके लिखना है. सो 3x and 4x, 3x and 4x will give you minus x, 15 and 24 will give you positive 9. और यहाँ से आपके पास आ गया x, जो फर्स्ट वैल्यू है वो मल्टीप्लाई होगी x minus 5 से. ये जो माइनस साइन था ये आ गया मिडल में. नाउ 6 is going to multiply with x minus 5. जब भी आप दो एक्सप्रेशंस को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो उसका ऑल द टाइम एक ही फॉर्मेट है कि फर्स्ट को सेकंड एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करें, सेकंड को सेकंड एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करेंगे. यहाँ से आ गया माइनस एक्स प्लस 9, और ये इसको ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर एंड माइनस 5x माइनस 6x और माइनस माइनस प्लस 30. ओके, माइनस एक्स प्लस 9 एक्स स्क्वायर, और आपके पास और कोई एक्स स्क्वायर नहीं है. ओके, माइनस 6x माइनस 5x विल गिव यू माइनस 11x एंड प्लस 30. हमने इन सारी वैल्यूज को एक साइड पे शिफ्ट करना है. सो मैं इस साइड को नहीं, मैं लेफ्ट साइड को राइट पर लेकर आ रहे हैं. सो एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30, माइनस एक्स था विल गिव यू द पॉजिटिव एक्स, और वो पॉजिटिव 9 था. माइनस 9 इज इक्वल टू 0. यहाँ से आपके पास एक्स स्क्वायर एज इट इज आ गया 11x एंड x विल गिव यू 10x, 30 एंड 9 विल गिव यू 21 इज इक्वल टू 0. अब यहाँ से a की वैल्यू जनरेट हो रही है विच इज 1. क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई हमारे पास x स्क्वायर x एंड 21. सो b आपके पास है माइनस 10 एंड c है 21. Now x is equal to minus b plus minus b square minus 4ac over 2a. अगर आप यहाँ तक इस क्वेश्चन को देखें ना, आपने बहुत सारी कैलकुलेशंस और छोटी छोटी लॉजिक्स को यूज़ किया है. तो इन छोटी छोटी लॉजिक्स को जितना आप सीख लेंगे ना, उतना आपको सॉल्व करना क्वेश्चन ज़्यादा इजी हो जाएगा. आपने ना भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस की हो, अगर आपको इतना पता है कि दो फ्रैक्शंस हैं और हमने उसको माइनस साइन है या पॉजिटिव साइन है, तो वी हैव टू टेक द एलसीएम. अगर दो फ्रैक्शंस हैं उनके दरमियान में इक्वल का साइन है तो हमारी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बनती है. दो फ्रैक्शंस है, मल्टीप्लाई का साइन है, सो वी हैव टू रीड द टेबल्स. इस तरीके से अगर आपको ये सब लॉजिक्स पता होंगी और आप उसको अप्लाई करना जानते होंगे तो आपको कोई भी अनसीन क्वेश्चन को भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं. बस अपनी कैलकुलेशन का ध्यान रखिएगा. उसके बाद सेम वेरिएबल्स हैं उनको हमने ऐड कर दिया, इक्वल की एक साइड पर लाना जरूरी है बिकॉज वी हैव टू जनरेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और आफ्टर दैट हमने उसके वैल्यूज को फाइंड आउट करके फॉर्मूले में पुट कर दिया. सो इसमें आपको सारी जो लॉजिक्स पता होंगी, आपको उनकी प्रैक्टिस की होगी, तो अनसीन क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ईजी होगा. नाउ माइनस की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ गया माइनस 10 प्लस माइनस माइनस 10 स्क्वायर माइनस 4a आपके पास है 1, c है 21. ओके, एंड 2a को मल्टीप्लाई करना है विच इज 1. माइनस माइनस प्लस 10 प्लस माइनस, यहाँ से आ गया 100, माइनस 21 को 4 से मल्टीप्लाई किया
4 1 द 4 एंड 4 2 द 8, और यहाँ से आ गया आपके पास 2। जब आप 100 में से 84 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 16। ओके, प्लस 10 प्लस माइनस 16 का स्क्वायर रूट हमारे पास पॉसिबल है। सो प्लस 10 प्लस माइनस 4 ओवर 2 एंड प्लस 10 प्लस 4 ओवर 2, और सेकेंड वैल्यू आ गई प्लस 10 माइनस 4 ओवर 2। यहाँ से आ गया आपके पास 14 ओवर 2, और यहाँ से आ गया 6 ओवर 2, 3 एंड 7। ओ माय गॉड, हमारे पास कितनी बड़ी इक्वेशन थी यहाँ से जो हमने स्टार्ट की थी, फिर उसके बाद सॉल्व करते हुए इतनी बड़ी वैल्यूज हमारे पास आई, और हमारे पास कितना छोटा सा आंसर आया। सो दिस इज अ वेरी सेटिस्फाइंग कि आपने क्वेश्चन को बिल्कुल ठीक किया है। अगेन ऑन द सेम पैटर्न हमारे पास आ गई है फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शंस में हम लेंगे एलसीएम, x माइनस 1 एंड 2x, 2 डिनोमिनेटर्स थे, हमने लिख लिए। जब इस डिनोमिनेटर को इस पूरे डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो x माइनस 1 कैंसिल, हमारे पास रह गया 2x जो कि मल्टीप्लाई हो गया इसी के न्यूमिनेटर के साथ, ये माइनस साइन आ गया मिडल में। 2x और 2x यहाँ से हो जाएंगे डिवाइड, हमारे पास रह गया x माइनस 1, 4 माइनस x को मल्टीप्लाई कर दिया x माइनस 1 से। ये आपको दिया हुआ है मिक्स नंबर्स में, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 2 3 द 6 एंड 1 7। ओके, अब यहाँ से आपके पास ना एक डिफरेंट सिचुएशन और बन रही है। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर से सॉल्व कर लूँ, उसके बाद थोड़ी फॉर्मेट हमारा क्लोजर फॉर्म में आता है तो मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ। ये आपके पास आ गया 2x स्क्वायर प्लस 2 टू द 4x माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि आपने पहले इस वैल्यू को इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करना है एक्सप्रेशन से, और फिर सेकंड नंबर को सेकंड एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करना है। ऑन द होल हमारे पास बाहर आ रहा है माइनस साइन, सो वो आपके अंदर के सारे साइन चेंज कर देगा। इसलिए हमने यहाँ से स्टार्ट में एक ब्रैकेट जनरेट कर दी है कि पहले हम इनको सॉल्व कर लेते हैं, बाद में हम अपने माइनस साइन को सॉल्व करेंगे। 4 इंटू एक्स माइनस 1, ये जो माइनस साइन था ना वो यहाँ पर आ गया, और ये वाला जो माइनस साइन था वो यहाँ पर है। सो हमने कोई किसी को चेंज नहीं किया। x इंटू एक्स माइनस 1, ये होगी ब्रैकेट क्लोज, और डिनोमिनेटर में अब इनको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 7/3। नाउ 2x स्क्वायर प्लस 4x एक जैसी टर्म्स नहीं है, सो कोई ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। अब यहाँ पर इनको करेंगे तो ये हो जाएगा 4x माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस इस माइनस से मिला तो आ गया x होल डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 7/3। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने पहले स्टेप में ही यहीं पर इस वैल्यू को वहां जाकर मल्टीप्लाई कर दिया था, बट अब क्या हम कर रहे हैं, करना अभी भी वही है, लेकिन मैं आपको एक न्यू चीज एक्सप्लेन करने जा रही हूँ कि दो फ्रैक्शंस हैं और उनके बीच में है इक्वल का साइन। दो फ्रैक्शंस और माइनस का साइन तो हमने कर दिया एलसीएम, दो फ्रैक्शंस और इक्वल का साइन तो यहाँ पर आ जाएगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या है कि इसका डिनोमिनेटर जाकर इसके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है, और लेफ्ट का डिनोमिनेटर जाकर राइट के न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है। नाउ वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई, और साथ साथ हम इस वैल्यू को भी सॉल्व करते जा रहे हैं। चलो एक स्टेप और कर लेते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 4x, यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है, माइनस साइन को ओपन कर देते हैं तो ये हो जाएगा, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएंगी, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएंगी। यहाँ से हो गया पॉजिटिव 4, ये वाला, ये माइनस एक्स स्क्वायर था हो गया पॉजिटिव, ये x पॉजिटिव था हो गया नेगेटिव, ओवर 2x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 7/3। अब इनको इधर से मल्टीप्लाई भी करते हैं और साथ में इसको सॉल्व करते हैं। ये है 2x स्क्वायर एंड x स्क्वायर विल गिव यू 3x स्क्वायर। ओके, नाउ 4x स्क्वायर, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों हो गए कैंसिल। हमारे पास रह गया माइनस x और हमारे पास है प्लस 4 डिवाइड, और ये हो जाएगा जाके इस, ये पूरी टर्म इस 3 से मल्टीप्लाई होगी। सो हमने यहाँ पर लिख दिया 3 के इक्वल, 3 के मल्टीपल में ये डिनोमिनेटर है जाके इससे मल्टीप्लाई होगी। अब ये जो वैल्यू है जाके 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, इज इक्वल टू 7 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 2x। ओके, अब यहाँ से क्या होगा, 3 3 द 9x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 3 द 12, 7 2 द 14x स्क्वायर एंड माइनस 7 2 द 14x। अब ये सारी वैल्यूज को हम एक साइड पर ले आते हैं, मैं वहां लेकर जा रही हूँ बिकॉज 14x स्क्वायर, अच्छा आप इसको लेफ्ट पे भी लेंगे तब भी आपका आंसर नहीं एंड पे रॉन्ग आएगा। बस मैं माइनस से थोड़ा सा बचाना चाह रही हूँ कि माइनस में जितना वैल्यूज को लेकर जाएंगे ना वो उतनी ही जरा प्रॉब्लमेटिक में चला जाता है, क्योंकि हमें माइनस का बहुत ध्यान रखना पड़ता है।
सो ये 14x स्क्वायर है, तो मैं इस सारी वैल्यू को इस साइड पे लेकर जाऊंगी, तो 14x स्क्वायर माइनस 14x विल बी एज इट इज, ये हो जाएगा माइनस 9x स्क्वायर, ये माइनस था हो जाएगा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव था हो गया नेगेटिव और इक्वल टू हो गया 0। अब ये 0 आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे है या राइट हैंड साइड पे है, कोई मसला नहीं, अब आता तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे है लेकिन लिखा मैंने राइट हैंड साइड पे है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। आपकी जो इक्वेशन है, लेट्स सपोज ए इक्वेशन इक्वल टू 0 हो या 0 इज इक्वल टू ए इक्वेशन हो, बात तो एक ही हो रही है ना, हमने सॉल्व भी करनी है अपनी इक्वेशन को, तो आप जिधर से मर्जी कर लें, बट ज्यादा हमारी जो आदत है कि हमने जो चीज फाइंड कर रहे होते हैं हम उसको लेफ्ट साइड पे रखते हैं। अब 14x स्क्वायर एंड 9x स्क्वायर विल गिव यू 5x स्क्वायर, मैं माइनस हो रहे हैं, एंड 14x एंड 3x विल गिव यू 11x एंड माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अच्छा, एट दिस स्टेज अगर आपके पास 12, 11 और 5 ऐसे नंबर्स हैं जिनमें से कुछ कॉमन निकलता है, मींस कि वो एक ही टेबल पर डिविजिबल है, यू कैन डू, यहाँ से कॉमन ले उसको और जाके उस वैल्यू को आप राइट हैंड साइड में 0 पे डिवाइड कर देंगे तो वो वैल्यू खत्म हो जाएगी। उससे फायदा क्या होगा, आपके पास सारी वैल्यूज जो है वो थोड़ी स्मॉलेस्ट हो जाएंगी, आपको टेबल्स पढ़ने आसान हो जाएंगे, अदरवाइज ऐसे भी सॉल्व हो जाएगा, तब भी कोई इशू नहीं है। ए वैल्यू आ गई 5, बी वैल्यू आ गई -11, सी आपके पास आ गई -12। Now you have to write the formula minus b plus minus b square minus 4ac over 2a. Now put the values. ये आ गई -11 plus -11 square minus 4a आपके पास है 5 और b आपके पास है -12 over 2 into a आपके पास है 5. Now x is equals to -11. Okay, minus will give you positive. प्लस माइनस और अंदर हमारे पास आ जाएगा 121, जब हमने 11 का स्क्वायर लिया और ये माइनस जाकर हो गए पॉजिटिव, मल्टीप्लाई हो गए 12, 5 द 60, 64 द 240, सो 240 इज गोइंग टू ऐड इन 121 एंड 5 2 आपके पास आ गया 10, प्लस 11 प्लस माइनस इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आ गया 361। 361 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 19 over 10. Now 11 plus 19 over 10 and 11 minus 19 over 10 will give you, यहाँ से आ गया आपके पास 30 over 10 और यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आ गया -8 over 10. Okay, 10 3 the 30 and 2 5 the 10, 2 4 the 8. तो आपके पास सोल्यूशन सेट आ गया 3 and -4 over 5. This is the final answer of part number 8. Part number 9, again we are having a fractions, so we will take a LCM. LCM लेंगे। अच्छा, इसमें सारे जो आपके पास है ना वेरिएबल्स ही हैं, so हमारा सोल्यूशन जो है वो इतना ज़्यादा हमें डिस्टर्ब नहीं करने वाला, सारी वैल्यूज ने बस साथ साथ लिख के जाना है। वैल्यूज हो तो हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे प्रोडक्ट फॉर्म आते हैं, लेकिन यहाँ पर वैल्यूज नहीं है तो इतना कुछ होगा नहीं, टेबल्स नहीं पढ़ने पड़ेंगे। x माइनस बी और x माइनस ए दोनों आ गए एज LCM। जब x माइनस बी को उस पूरी वैल्यू के साथ डिवाइड किया तो x माइनस बी कैंसिल हो गया, हमारे पास रह गया x माइनस ए जो जाके उसी के न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो गया। पॉजिटिव साइन जो मिडिल में था दोनों फ्रैक्शंस के एज इट इज रह गया, x माइनस ए कैंसिल, हमारे पास b इज गोइंग टू मल्टीप्लाई विद x माइनस बी, यहाँ से हो गया ax स्क्वायर, ax माइनस a को a से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर प्लस bx माइनस b स्क्वायर, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, अच्छा इसको उधर ही ले जाते हैं, इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस बी एंड एक्स माइनस ए। नाउ आपके पास x और x की दोनों वैल्यूज सेम है, सो हम इनके कोफिशिएंट्स को ऐड कर सकते हैं, बट इसके कोफिशिएंट्स जो है वो अगेन अ वेरिएबल है, सो हमें नहीं पता कि वो क्या ऐड होंगे, बट वी कैन राइट लाइक दिस x इंटू ए प्लस बी, कि x का जो हमारे पास दोनों वैल्यूज थी ना हमने उनको एडिशन फॉर्म में लिख दिया, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विल बी एज इट इज, उसको हम कुछ नहीं कर सकते। 2 इंटू यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो x मल्टीप्लाई होगा x माइनस ए से, ये जो माइनस साइन था माइनस का आ गया मिडिल में एज इट इज, b इंटू एक्स माइनस ए, यहाँ से आपके पास रह गया x इंटू ए प्लस बी, ये आ गए इस फॉर्मेट में टी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए माइनस बी एक्स प्लस ए बी। अब करेंगे इसमें से हम 2 को मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2bx प्लस 2ab। अब क्या आ रहा है हमारे पास, अब हमें करना होगा, इसमें से भी हम वही चीज कर सकते हैं जो हमने यहाँ पर की है, x इंटू
a प्लस बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस यहाँ से हमने ले लिया x कॉमन, अंदर रह गया 2a। चले मैं यहाँ से 2 को भी इसके साथ लिख रही हूँ, 2 भी वी कैन टेक कॉमन, 2 एंड x कॉमन है, 2 एंड x कॉमन है, अंदर रह गया a प्लस b। क्योंकि हमने माइनस कॉमन ले लिया ना, तो ये माइनस था ये भी पॉजिटिव हो गया, ये माइनस था ये भी पॉजिटिव हो गया। हमारे पास ये दोनों टर्म्स माइनस की थी, हमने ले लिया माइनस साइन को कॉमन, तो जो a नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया, जो b नेगेटिव था यहाँ पे वो भी पॉजिटिव हो गया, प्लस 2ab को एज इट इज रहने दें। अब यहाँ से हमारे पास क्या बन रहा है, x इंटू ए प्लस बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सारी वैल्यूज को हमने उधर शिफ्ट कर दिया तो माइनस 2x स्क्वायर, ये माइनस था ये हो गया पॉजिटिव 2x इंटू ए प्लस बी एंड माइनस 2ab। ये वाली सारी वैल्यूज हम राइट हैंड साइड पे हमने शिफ्ट कर दी, तो हमारे पास आगे सबके साइन चेंज हो गए और ये आ गया इज इक्वल टू 0। अब ये है 2x स्क्वायर, इसको हम लेंगे सबसे पहले, उसके बाद हमारे पास है x इंटू ए प्लस बी, एक्स इंटू ए प्लस बी, बट यहाँ पर ये 2 है, यहाँ पर ये 1 है और ये है पॉजिटिव साइन, तो ये हो जाएंगे प्लस 3x इंटू ए प्लस बी। आफ्टर दैट हमारे पास क्या रह रहा है, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 0 और 2x स्क्वायर प्लस 3x इंटू ए प्लस बी। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और डिफरेंट है, हमारे पास ये दोनों है x की टर्म्स, इसका मतलब कि ये हमारे पास आ रहा है x स्क्वायर प्लस ax स्क्वायर प्लस bx। अब हमने c फाइंड आउट करने के लिए क्या करें, अगर ये देखिए आप a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab फॉर्मूला कंप्लीट हमें मिल रहा है, तो मैं यहाँ से ले रही हूँ माइनस साइन को कॉमन, तो ये होगी सारी वैल्यूज पॉजिटिव और यहाँ से जो आपके पास फॉर्मूला बनेगा ना, ये सब डिपेंड करता है कि आपकी प्रैक्टिस कितनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से इसका पैटर्न ही बिल्कुल चेंज, अगर वैल्यूज होती तो हम ऐड कर देते। सो ये बन गया a प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से हमने जनरेट करनी है, अब a की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है 2, बिकॉज वो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, b वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, x का कोफिशिएंट क्या है 3 इंटू ए प्लस बी, और c वैल्यू आपके पास क्या है माइनस ए प्लस बी होल स्क्वायर। अब इसको जब हम फॉर्मूले में पुट करेंगे ना, तो बहुत ही कुछ हॉरिबल भी कह सकते हैं और थोड़ी बहुत लंबी अजीब सी सिचुएशन आने वाली है, बट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू पुट। सो करके देखते हैं क्या सिचुएशन आती है। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। b वैल्यू आपके पास है 3 इंटू ए प्लस बी, अच्छा वो इटसेल्फ पॉजिटिव है, सो यहाँ पे नेगेटिव फॉर्मूले में ही था, प्लस माइनस 3 इंटू ए प्लस बी होल्स, ये आ गया स्क्वायर बिकॉज b का यहाँ पर स्क्वायर है। ठीक है, बहुत ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन में। माइनस 4, a आपके पास है 2 और c आपके पास है माइनस ए प्लस बी होल स्क्वायर। ये जो स्क्वायर है ना, ये माइनस पे नहीं है, सो ये माइनस आपका जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिवाइडेड बाय आ रहा है 2 इंटू ए, ये जो है आपके पास वो 2 है, ये हो गया माइनस 3a प्लस बी। अभी हम इसको ओपन नहीं कर रहे, लेट्स सी कि कोई ऐसी सिचुएशन है कि ये पूरे का पूरा ही हमारा कॉमन लेके साइड पे निकल जाए। अच्छा, यहाँ पर आपके पास क्या है 3 इंटू ए प्लस बी, तो हम कर रहे हैं 3 और 3 को स्क्वायर दिया तो वो हो गया 9 और a प्लस बी का स्क्वायर हम एज इट इज रख रहे हैं, क्योंकि उसको ओपन करके हमें कॉम्प्लिकेशंस ही है, सोल्यूशन कुछ नहीं होने वाला। ये माइनस माइनस हो गया जाके प्लस 4 टू द 8 a प्लस बी होल स्क्वायर आ गया एज इट इज, बिकॉज c इटसेल्फ स्क्वायर के साथ था और ये जो माइनस था जाके इससे मल्टीप्लाई होकर आपको उसने दे दिया 4 टू द 8 a प्लस बी होल स्क्वायर। नीचे आपके पास है 4। सिचुएशन वही बन रही है कि हमारे पास a प्लस बी दोनों जो है वो कॉमन आ जाएंगे इसमें से, माइनस 3a प्लस बी को एज इट इज रहने दें। यहाँ पर हम ले रहे हैं a प्लस बी होल स्क्वायर को मैंने ले लिया, विद इन द स्क्वायर रूट कॉमन लिया है। ये बहुत ध्यान से समझने वाला क्वेश्चन है। विद इन द स्क्वायर रूट a प्लस बी कॉमन लिया तो अंदर क्या रह गया 9 प्लस 8 ओवर आपके पास है 4। आई होप कि हमने कोई मिस्टेक नहीं की, तो हमारा क्वेश्चन जो है वो कहीं ना कहीं पहुंच ही जाएगा। 8 8 16 और एक 17 आ जाएगा। 17 का स्क्वायर रूट तो पॉसिबल नहीं है, बट लेट्स सी हमारे पास आंसर मैच करता है या नहीं। और अगर कोई मिस्टेक हुई तो मेरे पास तो पीछे वो भी नहीं रहा कि मैं चेक कर लूँ उसको, बोर्ड मेरा इरेज हो गया। अब a प्लस बी होल स्क्वायर का हम लोग स्क्वायर रूट सेपरेट कर देते हैं, इसका सेपरेट कर देते हैं। माइनस 3a प्लस बी प्लस माइनस a प्लस बी होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट सेपरेट कर दिया
और 9 और 18 आ गए 17 होल डिवाइडेड बाय 4। ठीक, ये a प्लस बी का स्क्वायर रूट मैंने सेपरेट कर दिया, 9 प्लस 8 का स्क्वायर रूट हमने सेपरेट कर दिया। ये टर्म जैसे ही शुरू में आई थी ना, इसको हमने कुछ नहीं किया। नाउ -3a प्लस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट से कैंसिल, हमारे पास रह गया a प्लस बी इंटू 17। अब आ जाएगा a प्लस बी a प्लस 17 स्क्वायर रूट में। a प्लस बी प्लस माइनस की टर्म दो है हमारे पास ये टर्म्स, तो इन दोनों में से a प्लस बी आ जाएगा कॉमन। a प्लस बी कॉमन ले लिया तो अंदर क्या रह गया, -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 17 ओवर 4। इससे ज़्यादा इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है एंड होप्स हो कि हमारी कोई मिस्टेक ना हो और आंसर ठीक हो। ओके गाइज, कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हुई है बिकॉज मेरा आंसर तो ठीक नहीं आया, क्योंकि जो स्क्वायर रूट है ना ये नहीं ठीक आया। सो मैंने जितना मेरे सामने इस टाइम सोल्यूशन था मैंने उसको चेक किया, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रही। आई थिंक कि जो प्रीवियस हमने इतनी लॉन्ग कैलकुलेशंस की हैं उसमें कोई मिस्टेक है। ट्राई टू फाइंड आउट और उसको पिन पॉइंट करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि देयर इज़ अ मिस्टेक, तो उसके बाद हम इसके सही सोल्यूशन को करके आप इसका मुझे सही आंसर बताएं कि इसके बाद इसका परफेक्ट आंसर क्या आया है जो कि बुक के आंसर से मैच करेगा। यू कैन डू, आप इन सारे क्वेश्चन की जो मैंने की है ना वैल्यूज, उन सबको सामने रखें, उसमें से प्रॉब्लम को फाइंड आउट करें। आई विल ऑल्सो ट्राई टू फाइंड आउट कि हमारी प्रॉब्लम कहाँ आई है, और एडिटिंग में मैं आपको उसको क्लियर कर दूंगी कि हाँ ये चीज़ प्रॉब्लम है। ओके, नाउ फाइनली लास्ट पार्ट, वो भी उन्होंने सेम उसी टर्म्स में दिया है, बट इसमें ये कि हमें इतनी सारी वैल्यूज को फाइंड आउट नहीं करना, डायरेक्ट उन्होंने हमें a, b एंड c की वैल्यूज दे दी हैं। दिस इज द मल्टीपल ऑफ x, इसका मतलब है कि ये x की टर्म है, ये x स्क्वायर की टर्म है और ये कांस्टेंट टर्म है। सो पहले हम इसको अरेंज करते हैं, -lx स्क्वायर प्लस 2l प्लस m इंटू x माइनस l प्लस m इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a की वैल्यू है -l, b आपके पास है 2l प्लस m और c आपके पास है -l प्लस m। आप इसको -l माइनस m भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से हमारे पास x आ गया -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, माइनस b की वैल्यू पुट करेंगे विच इज अ पॉजिटिव 1 2l प्लस m, और उसके बाद है प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर है 2 इंटू l प्लस m, नहीं 2 इससे मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, 2l प्लस m है। ओके, 2l प्लस m होल स्क्वायर, ठीक, -4a आपके पास क्या आ रहा है -l और b आपके पास है -l प्लस m। अच्छा, मैं इसको अब लिख रही हूँ विच इज इक्वल टू -l माइनस m। अच्छा, ये माइनस इससे भी जाके मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव दे सकता है आपको, बट ये ज्यादा इजी है। इस तरह लिखेंगे ना, क्योंकि ये वाला माइनस भी तो है ना, ये भी जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस तरह ज्यादा इजी दे। लेट्स सी, वैसे हमारे पास यहाँ पर l प्लस m यहाँ भी आ रहा है। नेक्स्ट आपके पास होल डिवाइडेड बाय 2a है -l। नाउ नेक्स्ट वी हैव टू डू, हम -2l प्लस m को फिलहाल एज इट इज रहने देते हैं, अभी हम इसको नहीं छेड़े। अंदर हमारे पास क्या है, वैल्यूज को ट्राई टू करते हैं सॉल्व करने की। हमारे पास 2l प्लस m इस पूरे होल का स्क्वायर है, सो हम इसके स्क्वायर को ओपन करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, a प्लस बी होल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। सो ये हो जाएगा 4l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 2lm, और यहाँ से आ जाएगा माइनस माइनस हो गया प्लस 4l मल्टीप्लाई होंगे -l एंड -m के साथ, और ये डिवाइड होके आ गया -2l। आई होप कि कोई इसमें प्रॉब्लम ना हो। अगेन देख लेते, नहीं ये हमारे पास आ रहा है 4lm, यहाँ से ये आ गया 4 a स्क्वायर मीन्स 2l स्क्वायर विल गिव यू 4l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स m स्क्वायर, और 2ab मीन्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2lm और जाके वो मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ तो वो हो जाएगा 4lm, माइनस माइनस प्लस 4l के साथ मल्टीप्लाई हो गया -4lm एज इट इज आ गया। और यहाँ से आई होप कि अब मिस्टेक ना हो, क्योंकि जब आप उसको इरेज कर देते हैं ना तो फिर हम उसको दोबारा, पिछला क्वेश्चन बहुत लॉन्ग था सो मैंने उसको दोबारा ट्राई नहीं किया, बट आप उसको मुझे ट्राई करके बताइएगा कि आपके पास उसका आंसर ठीक आया या नहीं। 2l प्लस m एज इट इज, कोई उसमें नहीं है चेंज। अब यहाँ से आपके पास है 4l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 4lm माइनस, अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस माइनस माइनस 4l स्क्वायर एंड देन प्लस माइनस माइनस 4lm डिवाइडेड बाय हो गया 2l माइनस के साथ।
पॉजिटिव 4l स्क्वायर नेगेटिव 4l स्क्वायर प्लस 4lm माइनस 4lm। वेरी गुड, क्वेश्चन तो हमारा बहुत इजी हो गया। 2l प्लस m प्लस माइनस सिर्फ रह गया m स्क्वायर ओवर माइनस 2l। अब यहाँ से माइनस 2l प्लस m प्लस माइनस ये हो जाएगा m, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल और नीचे रह गया 2l। तो हमारे पास जो वैल्यूज रह गई है ना इसकी कुछ इस तरीके से रह गई हैं कि, और हमने इसको प्लस माइनस को सेपरेट करके हम दो डिफरेंट आंसर्स दे सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन सेट। सो x इज इक्वल टू माइनस 2lm प्लस m डिवाइडेड बाय 2l। इसका माइनस मैंने यहाँ छोड़ दिया और दूसरी वैल्यू बनेगी माइनस, अच्छा ये जो माइनस था ना इसके स्टार्ट में था, तो जब हम इस माइनस को ओपन करेंगे ना वो m को नेगेटिव कर देगा। तो यहाँ से भी माइनस m एंड माइनस m ओवर माइनस 2l, प्लस और माइनस कैंसिल और यहाँ से रह गया माइनस 2l एंड माइनस 2l, ये दोनों भी कैंसिल और आपके पास आ गया पॉजिटिव 1। यहाँ से हो गया माइनस 2l। अच्छा इस माइनस 2l को आप डायरेक्ट इससे कैंसिल नहीं कर सकते जब तक ये सारे सॉल्व ना हो। यहाँ से आ गया माइनस 2m माइनस 2l। ओके, ऊपर से हमने लिया माइनस 2 को कॉमन तो अंदर रह गया l प्लस m और नीचे है माइनस 2l, माइनस 2 कैंसिल, तो सॉल्यूशन सेट में आपके पास आ गया l प्लस m ओवर l और यहाँ से आ गया 1। आई होप कि दिस इज द फाइनल आंसर, इसमें कोई चेंज ना हो। सो फाइनली हमारा आंसर इसका ठीक आया है, मैंने बुक से इसको चेक किया है, दिस इज परफेक्ट। बस आई थिंक क्वेश्चन नंबर पार्ट 9 जो था ना उसमें कोई ऐसी कोई वैल्यू है जो मैंने जिसको ना करेक्ट फॉर्म में ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं किया या उसका कहीं मैंने माइनस का ध्यान नहीं रखा, कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई है। यू विल ट्राई टू फाइंड आउट, आई विल ट्राई टू फाइंड आउट कि वो प्रॉब्लम क्या है। और अगर आप उस प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने के बाद भी उस क्वेश्चन के परफेक्ट आंसर पर नहीं पहुंचते विच इज गिवन बाय द बुक, तो हम उसके ऊपर दोबारा एक सेपरेट वीडियो जरूर बनाएंगे। टेल मी इन द कमेंट बॉक्स यू गॉट द आंसर और नॉट। ठीक, उसके बाद जो हमारी 1.2 के सारे 10 क्वेश्चंस हैं इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की डेरिवेशन हमने इस वीडियो में की। आफ्टर दैट हमने पूरे 10 क्वेश्चंस इसके खत्म किए हैं। सो अगर आप इसके 10 क्वेश्चंस को बाय योर हैंड कर लेंगे, सिर्फ देखने से समझ नहीं आएगा, देखने से आपको लगेगा यस मुझे तो सब समझ में आ गया, बट आफ्टर दैट आधे दिन बाद 5-6 घंटे बाद वो आपको भूल जाएगा, 1 डे में भूल जाएगा। आपको उसको प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, लाइट से म्यूजिक को ऑन करें, मैथ्स को एंजॉय करें। मैथ्स इज द ओनली सब्जेक्ट दैट यू कैन लर्न विद द म्यूजिक। ऊंची आवाज में गाने मत लगाइएगा, स्लो में लगाइएगा, ताकि आप ये ना कहें जी हमें तो कहा गया था म्यूजिक के साथ आप उसको कर सकते हैं। नहीं, इतना म्यूजिक लगाएं कि आप उसको एंजॉय कर सकें, इतना नहीं कि आप टेबल्स भी पढ़ें तो आपको पढ़ने ही नहीं आए, आपके पास इतना ज्यादा म्यूजिक हो। सो लाइट से म्यूजिक को ऑन करें, मैथ्स को एंजॉय करें। 10 क्लास से रिलेटेड, मैथ क्लास 9th क्लास से रिलेटेड की सारी मैथ्स की वीडियोस आपको मिलेंगी मेरे चैनल पे मैथ विद आतिफा। उन वीडियोस को देखें और अपने क्लास फेलोज के साथ शेयर करें कि दिस इज द चैनल जो आपको सारी वीडियोस जो है वो डिटेल में सारी लॉजिक्स को एक्सप्लेन कर रहा है। थैंक यू।